Assalamualaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is nephron. So students, आज के इस लेक्चर में हम नेफ्रॉन के डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन. बेसिकली किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो हर किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं जो कि मिलकर किडनी को फॉर्म करते हैं. सबसे पहले हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे नेफ्रॉन की. अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है. फर्स्ट पार्ट जो है उसे रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं और सेकंड पार्ट को रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं. अगर हम रीनल कॉर्पस्कल की बात करें तो वो फर्दर 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है. फर्स्ट वन है ग्लोमेरुलस और सेकंड है बोमन्स कैप्सूल. सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो इसके अंदर ये जो ग्लोमेरुलस है बेसिकली ये ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि इनक्लोज्ड होती हैं कप शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसको बोमन्स कैप्सूल का नाम दिया जाता है. सो स्टूडेंट्स, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल जो है वो मिलकर रीनल कॉर्पस्कल बनाती हैं. नेक्स्ट बात करेंगे हम रीनल ट्यूब्यूल पोर्शन की. सो स्टूडेंट्स, रीनल ट्यूब्यूल पोर्शन जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से स्टार्ट होता है. रीनल ट्यूब्यूल का पोर्शन जो है वो 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो कि बोमन्स कैप्सूल के बाद स्टार्ट होता है. नेक्स्ट आता है एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि लूप ऑफ हेनली कहलाता है. ये सेकंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का. नेक्स्ट बात करेंगे इसके लास्ट पार्ट की. सो स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पोर्शन जो है वो भी कॉन्वोल्यूटेड है, मींस इस तरीके से यहाँ पर शो किया गया है और इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. सो स्टूडेंट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लास्ट पोर्शन है रीनल ट्यूब्यूल का. और इसके बाद जो पोर्शन आता है वो कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद आने वाला पोर्शन है यूरेटर. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली किडनी जो है वो फंक्शनल यूनिट है. नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी का. हर किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं. नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूल, जैसे कि प्रीवियस फिगर जो आपने देखी है उसमें शो किया गया है. रीनल कॉर्पस्कल ट्यूब्यूलर नहीं होता, ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल पे. ग्लोमेरुलस नेटवर्क है कैपिलरीज का, जबकि बोमन्स कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस जो है वो मौजूद होता है. रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो ये भी नेफ्रॉन का पार्ट है जो कि स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर द बोमन्स कैप्सूल. इट्स फर्स्ट पोर्शन इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो यू शेप्ड होता है जो कि कहलाता है लूप ऑफ हेनली, और इसका लास्ट पोर्शन जो है वो कहलाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हैं ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की ओपन होते हैं एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो आपस में ज्वाइन होकर बनाते हैं सेवरल 100 पेपिलरी डक्ट विच ड्रेन इनटू रीनल पेल्विस. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो बता रहा है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बहुत सारे नेफ्रॉन्स के इकट्ठे होकर फॉल करते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो इकट्ठे होकर फॉल करते हैं या बनाते हैं सेवरल 100 पेपिलरी डक्ट्स, और ये पेपिलरी डक्ट्स ओपन होती हैं रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस आगे जाके ओपन अप होता है यूरेटर के अंदर. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली दिस इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको भी स्टडी करेंगे. द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस अराइज फ्रॉम द एफरेंट आर्टरियोल एंड ज्वाइन टू फॉर्म द एफरेंट आर्टरियोल. सो स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले इन दोनों आर्टरियोल के दरमियान डिफरेंस समझने की ज़रूरत है. सो स्टूडेंट्स, ये जो ए वाला एफरेंट आर्टरियोल है ये ऐसी ब्लड वेजल्स हैं जो ग्लोमेरुलस की तरफ आती हैं, और ई वाली एफरेंट आर्टरियोल ऐसी आर्टरियोल हैं जो कि ग्लोमेरुलस से किडनी के बाकी पार्ट्स की तरफ जाती हैं. The capillaries of the glomerulus arise from the efferent arteriole
तो ग्लोमेरुलस के अंदर पाई जाने वाले जो कैपिलरीज हैं वो अराइज होती हैं एफरेंट आर्टरियोल से, जो कि वो ब्लड वेजल्स हैं जो ग्लोमेरुलस की तरफ आ रही होती हैं, जबकि ये ज्वाइन करती हैं ताकि ये बना सकें एफरेंट आर्टरियोल को। और एफरेंट आर्टरियोल, ई वाला एफरेंट आर्टरियोल वो ब्लड वेजल्स हैं जो कि ग्लोमेरुलस से जाती हैं किडनी के बाकी पार्ट्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ओवरऑल लेक्चर। आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, देन आप इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।